अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे मौसम वाला गाजर का हलवा, यानी जो ठंड में बनता है वो वाला गाजर का हलवा। तो यहाँ मैंने 2 kg गाजर ला ली थी और इसे अच्छे से अब वॉश कर रही थी। मैं हाथों की मदद से मैंने इसे वॉश कर ली थी घस घस के। अब इसे वाटर से शावर कर रही थी। तो यहाँ वॉश हो चुकी थी, मैंने इसे थोड़ा ड्रेन भी कर लिए थे पानी। अब इसका जो पीछे का हिस्सा होता है और सामने का, दोनों को मैं कट करने लगी थी, क्योंकि वो तो हम किसेंगे नहीं ना, उसको नहीं किसना है। तो इसे मैंने बारी बारी करके अब सब कट कर ली थी। कट करने के बाद में मैं इसे हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मैं छीलने लगी थी। फिर मैंने यहाँ सारी गाजर को छील ली थी। अब छीलने के बाद मुझे करना था ग्रेट, यानी किसना था मुझे। तो अब किसने लगी थी मैं इसे। मेरी गाजर 2 kg थी, करीबन मुझे लगे 20 से 25 मिनट। अब देखो मेरा बेटा उस्मान भी यहाँ आ गया मदद करने के लिए। उसने भी थोड़ी गाजर कीसी। उसके बाद फिर रिटर्न मैंने ही करी, बच्चों की थोड़ी ना कर सकती इतना। करते करते मुझे 20 से 25 मिनट हो ही गए थे। और हाँ, एकदम मोटी गाजर ना लें आप, और ना ही एकदम बारीक गाजर लेना। मीडियम साइज़ की गाजर लें ताकि वो छीलने में भी आसानी होती है। और ज़्यादा मोटी गाजर लेने से उसके बीच में ना वाइट वाइट आता है। और ये जो गाजर थी ना, जो हमने लाए थे, ये बहुत मीठी गाजर थी और रेड वाली गाजर थी ये। इसको खाकर ऐसे ही देखिए तो बहुत मीठी थी ये। तो इसका हलवा कितना लजीज बनेगा। तो यहाँ गाजर को अब घिसते घिसते टाइम हो गया था, और माशाल्लाह से यहाँ पे किसने सारी गाजर ग्रेट करके भी हो गई थी, किसकी हो गई थी माशाल्लाह। देखिए अब तो यहाँ मैंने रेडी कर ली थी काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, इन सब को मैंने बारीक बारीक करके यहाँ रख दी थी कट करके। और हाँ, खोवा ज़रूर डाली मैंने, 1 पाव खोवा ले ली थी। और मैंने चीनी को पीस ली थी, थोड़ी सी इलायची डालकर। उसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मैंने असली घी निकाल ली थी एक कटोरी में। यहाँ देखो मैंने सारी तैयारियाँ करके रखी हूँ माशाल्लाह। तो अब मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली हूँ, क्योंकि मुझे कढ़ाई में बनाना है। और यहाँ मैं अब कटोरी से 1 कटोरी घी डाल दूँगी। ये घी घर का बना हुआ है, ये ख़ुद मैंने बनाई हूँ, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हो सके तो ज़्यादातर घर का ही घी इस्तेमाल करें, बाहर का ना। तो अब इसे अब अच्छे से गर्म कर लेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स है ना, मैंने थोड़े से अलग कर ली हूँ कटोरी में, क्योंकि थोड़े से लास्ट में गार्निश कर लेंगे। और बाकी जो है ना, हम घी में डाल देंगे, इसे रोस्ट करेंगे। तो देखिए घी अच्छे से गर्म हो चुका है, ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दी। अब हम ग्रेट करी हुई गाजर ऐड करेंगे इसमें, हम बारी बारी करके। माशाल्लाह से रेड गाजर का जो कलर होता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है, और मीठी भी बहुत है ये। तो अब ये ऐसे वाला गाजर का हलवा बना के खाना बहुत लजीज लगता है। अच्छे से ध्यान से आप रेसिपी देखिए कि क्या क्या डाल रही हूँ मैं। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से, क्योंकि घी पूरी गाजर में मिक्स होना चाहिए। तो इसे पलटाए के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। पूरा मिक्स हो जाना चाहिए घी जो हमने डाले थे वो गाजर में। और थोड़ी गाजर मेरी और छन्नी में रखी हुई है, क्योंकि पैन में आ नहीं रही थी, तो थोड़ी सी बचा के रखी हूँ। फिर ऊपर से अभी और ऐड करती हूँ। तो अब यहाँ मिक्स हो चुका है हमारा, देखिए। तो अब यहाँ हमने गाजर को अच्छे से मिक्स कर ली है। तो मेरी जो छन्नी में बची हुई गाजर रखी थी ना, अब उसे भी मैंने ऐड कर दी हूँ। तो अब सारी गाजर एक साथ हो गई है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और पलटाते जाएंगे, ताकि ये जल्दी जल्दी से मतलब चिमते जाए, बैठते जाए। और फिर हाँ, हमें इसमें मिल्क ऐड करना है। इसमें मिल्क ऐड करेंगे हम, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने 1 लीटर मिल्क ली थी, उसे मैंने आधा लीटर करी थी। हाँ, उसे अच्छे से पकाए और उटाए ताकि वो आधा लीटर हो, तभी तो उसका टेस्ट आएगा हलवे में। तो मैंने ये जो कप है ना, ये कप से मैंने करीबन 6 कप डाली थी मिल्क। एक साथ ना डाले, थोड़ा थोड़ा करके डाले फिर पकाए, थोड़ा थोड़ा करके डाले फिर पकाए, तभी इसमें लज़्ज़त भी आती है और पकता भी बहुत अच्छे से है। तो मैंने करीबन 6 कप मिल्क डाल दी थी, जो मेरा कप था उससे। अब इसमें डालेंगे हम चीनी पाउडर, और जिसमें इलायची मैंने मिक्स करके पीस ली थी। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसे भी ज़रूर डालें आप। तो इसे भी मैंने डाल दी थी, देखिए इस तरीके से। इसके बाद में अब हम ऐड करेंगे चीनी, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने 2 kg गाजर ली थी, तो उसमें मेरी कटोरी थी, उसके अंदाज से मैंने 2 कटोरी ही चीनी ली थी। खूब ज़्यादा मीठा भी नहीं और खूब एकदम फीका भी नहीं, मीडियम।
बहुत अच्छा बनता है ये। और जो हाँ अगर ज़्यादा ही एकदम मीठा खाते हैं तो और ऐड कर सकते हैं, हमारे हिसाब से ये ठीक थी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम, और इसको ढककर अब पकने देंगे। अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे ढक देंगे और ढककर हम थोड़ा 10 से 15 मिनट के लिए और पकने देंगे। कुछ लोग कुकर में सीटी लगाते हैं, बट मुझे वैसा बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरीके से भून कर बनाए गाजर को और खाए, इसका टेस्ट एक अलग ही आता है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पूरे घर में महक रही माशाल्लाह। तो देखिए लास्ट में हम डालेंगे खोआ। ये डालना बहुत ज़रूरी है, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने फ्रेश खोआ मंगाया है और डाली। मैंने 2 kg गाजर में 1 पाव की खोआ ली हूँ, तो 1 पाव ही डालें आप भी 2 किलो गाजर में। चाहे तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते, बट कम मत डालना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सच में। और इसे ढक कर 15 मिनट के लिए पकने दें। उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स जो हमने बचा कर के तो उससे गार्निश करें, या हो सके तो खोवा हो और तो खोवा भी ऊपर से और डालें, और उसके बाद गार्निश करने के बाद खाएं। और हाँ, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें, जितने भी ड्राई फ्रूट्स चाहे डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।